हेलो दोस्तों, एबीसी बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 साइंस का ऑब्जेक्टिव जो है मॉडल पेपर 2025 वाले उसको लेके आया हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और याद कर लें। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा। तो इस छोटा सा वीडियो में आपको याद करना है और इससे साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको बैक टू बैक देखने को मिलेंगे। आज से मैं साइंस और मैथ का ही अपलोड करूँगा, बाकी मैं तो सब करवा चुका हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है आपका? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनना। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फ्रॉम क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या है? तो इसका जो आंसर होगा गैस से नमी का अवशोषित करना। ये आपका प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन दे दिया है, प्रैक्टिकल में आप लोग किए होंगे इसको। ठीक है, उसके 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी नहीं देखा जा सकता है? तो समजातीय श्रेणी का उदाहरण आपका जो है 3 तो है, बी सी डी है, पर आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जा सकता। बाकी आणविक द्रव्यमान में अंतर होता है, भौतिक गुणों में क्रमिकता होती है ना। समान कार्यात्मक समूह देखा जाता है समजातीय श्रेणी में। चौथा नंबर है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया? तो डबल डिस्प्लेसमेंट वाला डबल वाला ही होगा, है ना। यहाँ पर देखिए 2-2 है, यानी 4 इधर भी है 4 इधर भी है। सिंपल सा तो है, 4 इधर भी 4 इधर भी है। तो जब 4 यानी NaSO तो 2 यहाँ हो गया, BaCl यहाँ 4 हो गया, इधर भी 4 है, तो दोनों से डबल डिस्प्लेसमेंट होने की संभावना इसी में रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 4 का बी। ठीक है, अब 5 नंबर देखते हैं। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल का अनुपात कितना होगा? इसका ऑप्शन नंबर 5 का बी हो जाएगा। ठीक है, 5 का बी, 2:1। एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है, तो ये तो क्षार होगा। लेकिन आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा? तो परिवर्तन उल्टा हो जाएगा, यानी उल्टा करने के लिए क्षार की जगह क्या मिलाना होगा? हमको अम्ल मिलाना होगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। यानी क्षार चाहिए था, लेकिन क्या उल्टा करना है तो उसको अम्ल में कन्वर्ट कर दीजिए। बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक क्या होगा? बेकिंग पाउडर में क्या क्या होता है? सूत्र बताइए बेकिंग पाउडर का। देखिए NaHCO3 इसका सूत्र होता है। ठीक है, NaHCO3 सूत्र होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें जो है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा घटक जो है वो आपका टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा। 7 का बी जो है आंसर सही होगा। धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता, है ना, डक्टिलिटी। और अगर देखा जाए तो मैलेबिलिटी किसको कहते हैं, यानी आघातवर्ध्यता किसको कहते हैं? तो चादर में, सीट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? मैलेबिलिटी कहेंगे। लेकिन अगर तार में बदलने की क्रिया है तो वो तन्यता। 9 का क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? तो आयनिक यौगिक KCl, HCl, CCl4, NaCl। 9 का जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। आपका कौन सा? HCl और CCl4। ठीक है, 9 का। 10 का, निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH, ठीक है, डैश OH कार्यात्मक समूह होता है? तो OH हमेशा आपको किस में मिल जाएगा?
इसमें हो जाएगा ब्यूटेनॉल में, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 10 का बी। चलिए आगे 11 नंबर यौगिक CH3CH2CHO का नाम क्या है? 11 सब कार्बनिक कंपाउंड से है आपका, इसका हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, 11 नंबर का ए ऑप्शन राइट है। 12 नंबर आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो भोजन का अंतिम पाचन जो होता है ना, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, केवल छोटी आंत नाम का छोटी है, लेकिन छोटी आंत बड़ी आंत से भी बड़ी होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 12 हो गया। 13 नंबर श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है। तो गैसों का आदान प्रदान होता है आपका फेफड़ों के एल्वियोली में, यानी एल्वियोली ऑफ लंग्स, किसका गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र को अग्र मस्तिष्क में स्थित है। सब स्टेटमेंट दिया हुआ है। लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। सेरिब्रम शरीर की मुद्रा को संतुलन को नियंत्रित करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो बताइए आपको क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर और 3 नंबर जो है, लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित करता है। एक तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 14 का। ठीक है, और 1 नंबर जो है, 2 नंबर में श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में होते हैं। अग्र मस्तिष्क में क्या होता है कि ध्यान केंद्र होता है। ठीक है, तो ये वाला 2 और 3 जो है इसका सही होगा 14 का। ठीक है, बाकी आइए 15 देखते हैं। बेमेल जोड़ी का चयन करें। बेमेल जोड़ी कौन है इसमें 15 में? तो ये जो एंड्रानिलिन जो है प्यूटरिड ग्रंथि, ये क्या है आपका? प्यूटरिड ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है? ADH हार्मोन निकलता है, जो आपको क्या कहते हैं, प्यूटरिड ग्रंथि से निकलता है, वो बड़ा बौनापन वाला वो निकलता है। बाकी टेस्टोस्टेरोन वृषण से ही निकलता है। ठीक है, आपका एस्ट्रोजन अंडाशय में ही रहता है और थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि में ही रहता है। और ये एंड्रानिल ग्रंथि कहाँ से निकलता है ये बताइए? एंड्रानलिन हार्मोन से जो है आपका एंड्रानलिन ग्रंथि निकलता है, मतलब ये हार्मोन निकलता है कहाँ? एंड्रानलिन ग्रंथि से, मेडुला से। ठीक है, मेडुला से। आपका एक फूल में नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाला भाग है। एक फूल में आपका 16 नंबर का जो आंसर होगा वो परागकोश और अंडाशय हो जाएगा। अमीबा, स्पाइरोगायरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता है कि वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। 17 का ए है ना। ठीक है, आगे 18, नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिससे अर्जित किया जा सकता है लेकिन वह विरासत में नहीं मिलता। तो विरासत में नहीं मिलता क्या हो जाएगा इसमें बताइए? 18 नंबर का हो जाएगा शरीर का आकार, कोई बड़ा कोई छोटा होता है, ये विरासत में नहीं मिलता। बाकी त्वचा का रंग, माँ बाप काला है तो बच्चा भी काला हो सकता है। ठीक है, आँखों का रंग एक जैसा हो सकता है माँ पिता का, लेकिन शरीर का आकार बड़ा छोटा होता है। बालों की प्रकृति भी हो सकता है, बाल सफ़ेद है तो बहुजन का सफ़ेद है। हमारे एक तिवारी जी मित्र हैं, उनके माता पिता का जो है उनके जो है माता का बाल जो है जवान से ही सफ़ेद था। ठीक है, तो उनका जो है बाल भी जवानी में ही सफ़ेद हो गया है। ठीक है, चलिए आगे 19 नंबर जो है प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था। 19 नंबर बी डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कौन दिया है? डार्विन, चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? अब लीजिए, इसमें कौन कथन सत्य है बताना है 20 का। तो इसमें 4 डायोप्टर तो 25 मीटर के बराबर ही होती है, 0.25 मीटर के बराबर। ठीक है, तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा।
21 नंबर, निम्नलिखित में से किस में अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु का आकार होगा? तो 21 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी 21 का डी होगा आपका। 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 22 नंबर का वो -0.5 डी हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट 22 हो गया। 23 नंबर, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है? तो इंद्रधनुष में आपका शामिल होगा अपवर्तन, विक्षेपण यानी वर्म विक्षेपण वाला, और आंतरिक परावर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तीनों मिलके जो है ना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है। अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, आंतरिक परावर्तन केवल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 23 का सी। 24 का 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? 24 नंबर। तो 24 नंबर का जो आंसर होगा 24 का जो आपका हो जाएगा 1/5 डायरेक्ट इंटू 1/5, तो कितना हो जाएगा 5×5 = 25। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। प्रतिरोधकता नहीं बदलती यदि आपका जो है प्रतिरोध का आकार बदल दिया जाए। प्रतिरोध का आकार बदलेंगे तो प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है 26 नंबर, गलत कथन चुने। 26 नंबर का आपका हो जाएगा जो है फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा जानने का सरल नियम है? नहीं। 26 का आपका डायरेक्ट बता देते हैं, भारत में एसी प्रत्यावर्ती धारा हर 1/50 सेकेंड के बाद दिशा बदलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आपको इस तरह क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगी एग्जाम में। ये जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड आपका बना दिया है। ठीक है, साइंस में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इतना गारंटी मानिए मेरा तरफ से। ठीक है, घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे सुरक्षा विधि है आपका जो है फ्यूज का उपयोग करते हैं हम लोग सुरक्षा के लिए। ठीक है, 27 को सबको पता है ये। 28, जल विद्युत संयंत्र में आपका संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, यानी जो विद्युत ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, यानी जल स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिक में बदल दिया जाता है। ठीक है, 28 नंबर का। 29 नंबर, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है? 29 का उत्पादक हो जाएगा, उत्पादक। ठीक है, नेक्स्ट है चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश क्या है? वन संरक्षण था, है ना आपका। इसका 30 का जो आंसर होगा वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।